हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 4 महीने पहले 12 अगस्त को अमेरिका के एक इलाके वाटर टाउन में एक आदमी रियान बोगवार्ट मछलियां पकड़ने गया हुआ था। इसके घर के साथ एक झील थी, ग्रीन लेक। रियान अक्सर यहां मछलियां पकड़ने जाया करता था, लेकिन इस दफा रियान घर लौटकर नहीं आया। ये एक ऐसी अजीब कहानी है जिसका एंड कुछ ऐसा होगा जो आपको हैरान कर देगा। रियान 45 साल का था। इसके घर में इसकी बीवी और 3 बच्चे रहते थे। रियान एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था, अच्छी जॉब, फैमिली, घर, पैसा। रियान की जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। जब 12 अगस्त को रियान अपने घर से निकला तो ये अकेला था। इसने उस रात झील के साथ कैंपिंग करनी थी और अगले दिन घर वापस आना था। रियान के पास एक कयाक भी थी जिसमें बैठकर इसने झील की सैर करनी थी। लेकिन अगला दिन भी गुजर गया और रियान घर लौटकर नहीं आया। इसका नंबर भी बंद जा रहा था। इसकी बीवी घबरा गई और इसने पुलिस को कॉल कर दी। दोस्तों, पुलिस जब इस झील के पास पहुंची तो इन्होंने देखा कि रियान की कयाक झील में उल्टी पड़ी हुई है। रियान की गाड़ी और इसका सामान इसी झील के पास से मिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे रियान झील में डूब चुका है। पुलिस ने इस झील को सर्च करना शुरू किया और इसके साथ साथ आसपास के इलाकों में रियान की तलाश शुरू कर दी। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन था। ग्रीन लेक एक काफी बड़ी झील है, लेकिन अगले ही दिन पुलिस को इस झील से रियान की कई चीजें मिल गई थी। इसका फिशिंग रॉड, इसका वॉलेट, इसकी गाड़ी की चाबी और इसका लाइसेंस। मतलब ये बात तो अब साफ हो गई थी कि रियान इसी झील में डूब चुका है। पुलिस ने अब इस झील में रियान की लाश की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों तक पुलिस ने इस झील का हर हिस्सा सर्च कर लिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि रियान की लाश इस झील में मौजूद नहीं थी। पुलिस आसपास के इलाकों में भी रियान को ढूंढ रही थी। अगले 8 हफ्तों तक पुलिस ने रियान को इस झील में और यहां वहां हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन रियान की लाश भी इनको नहीं मिल सकी। दोस्तों, 2 महीनों के बाद पुलिस ने रियान को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। इनको लगा कि रियान इसी झील में कहीं डूबा हुआ है। रियान की बीवी, इसके बच्चे इसके मरने का गम मना रहे थे, लेकिन जब सबको लगा कि ये कहानी खत्म हो गई है तो पुलिस के पास एक ऐसा सबूत सामने आया जिसने इस केस को बिल्कुल तब्दील कर दिया। दोस्तों, ये दिन था 7 अक्टूबर का, जब पुलिस को एक अजीब खबर मिली। खबर यह थी कि रियान का जो पासपोर्ट था ये कनाडा जाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। यानी रियान, जिसको सब मरा हुआ समझ रहे थे, उसने दरअसल अपना पासपोर्ट इस्तेमाल किया था अमेरिका से कनाडा जाने के लिए। पुलिस ये खबर मिलते ही रियान के घर पहुंच गई। इन्होंने रियान का लैपटॉप भी अपने कब्जे में ले लिया और इस लैपटॉप से भी पुलिस को कई अजीब बातें पता लगी। जिस दिन रियान गायब हुआ था उस दिन इसने अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव रिप्लेस करवाई थी और अपनी इंटरनेट हिस्ट्री क्लियर कर दी थी। पुलिस को यह भी पता चला कि रियान ने गायब होने से पहले अपने बहुत सारे पैसे यूरोप के एक बैंक में ट्रांसफर करवाए थे। ये लाखों डॉलर्स थे। इसकी बीवी को भी इस बात का नहीं पता था। पुलिस एक बात तो समझ गई थी कि रियान उस झील में नहीं है, बल्कि ये खुद अपनी मौत का ड्रामा रचाकर कहीं भाग गया है। लेकिन क्यों और रियान अब है कहां? पुलिस को अब ये जानना था। लेकिन दोस्तों, फिर अचानक ये अजीब केस खुद ही सॉल्व हो गया। रियान बोगवार्ट ने खुद पुलिस से राब्ता किया। इसने सबसे पहले पुलिस को कुछ वीडियोस भेजना शुरू की कि ये जिंदा है और यूरोप में कहीं रह रहा है। इसके बाद इसकी पुलिस से बात भी हुई और इसने पुलिस को अपनी सारी कहानी बताई। इसने बताया कि ये एक औरत को पसंद करता था और उसके साथ रहना चाहता था, इसीलिए इसने अपनी मौत का ड्रामा प्लान किया ताकि इसके बीवी बच्चों को लगे कि ये मर गया है। 12 अगस्त को इसने अपनी चीजें खुद उस झील में फेंकी थी। इसी झील के साथ इसने एक इलेक्ट्रॉनिक
बाइक छुपाई हुई थी। ये उसी रात इसी ई बाइक पर सफर करता रहा। इसके बाद इसने एक बस पकड़ी और अमेरिका के एक शहर डेट्रॉइट पहुंच गया। वहां से इसने जहाज में सफर किया और कनाडा पहुंचा और कनाडा से ये यूरोप के किसी मुल्क में चला गया जहां वही औरत इसका इंतजार कर रही थी। रेयान ने पुलिस को यह नहीं बताया कि वो यूरोप का कौन सा मुल्क है। पुलिस अब रेयान को ढूंढ रही है क्योंकि इसने अपनी मौत का ड्रामा कर एक जुर्म किया है। पुलिस इससे वो सारे पैसे भी वापस लेगी जो इसको ढूंढने पर पुलिस के लगे हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।